नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने जिस तरह से जीत दर्ज की है, ये यहाँ के मकामी कन्नड़ा अखबारात को इस कदर चुभन महसूस हुई है कि उनको हजम नहीं हो रहा। और इस वक्त कर्नाटक के कुछ इलाकों में और हमारे हिंदू भाई जो सेकुलर हिंदू भाई हैं, उनके दिलों में नफरत भरने के लिए ऐसी ऐसी हेडिंग्स बना रही है शहर भटकल को लेकर के कि इसकी कोई इंतहा नहीं है। कल मैंने आज की बात खास बात में वो सारी चीज़ें रखी थी कि किस तरह से एक इस्लाम के परचम को और भगवा परचम को, इन तमाम चीज़ों को जो है एक साथ लहरा करके कौमी यकजहती की मिसाल पेश करने की कोशिशें हो रही थी। और उत्तर कन्नड़ा के वहाँ के पुलिस अफसरान की भी ये बात सामने आ गई कि जो परचम लहराया गया है भटकल में, वो जो है पाकिस्तान का परचम नहीं, वो एक ख़ास मजहब की तरफ इशारा करने वाला परचम है। और वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे। लेकिन TV9 जैसा कन्नड़ा मुतासिब ये मीडिया किस कदर इंतहा कर रहा है, और ये हेडिंग जो उसने दिया है, उस हेडिंग को अगर पढ़ेंगे तो हिंदू बरादरी के जहन में किस तरह की जो है आग भड़की कि आप देखिए कि TV9 कन्नड़ा वाले ने अपने वेबसाइट और में जो खबर की सुर्खी दिया है वो कुछ इस तरह है कि कांग्रेस गे बहुमता, कांग्रेस को जो है अक्सरियत हासिल हो गई, हिंदूगल है ना यत्तनु यारू इरबारदू, यानी कि हिंदुओं के लाशें उठाने के लिए कोई जिंदा नहीं रहना चाहिए। इस तरह का बयान देते हुए एक मुस्लिम नौजवान ने बहुत ही खतरनाक कमेंट किया है, तबसरा किया है, और भटकल में केसरी झंडे के साथ उसके बगल में इस्लाम का झंडा लहराया गया है मुस्लिम नौजवानों की जानिब से। अब आप अंदाजा लगाएं, एक सेकुलर हिंदू अगर ये सुर्खी पढ़ेगा, इसकी कोई दलाइल नहीं है, इसकी पूरे खबरों को मैंने पढ़ लिया कि किसने ये कहा, कौन सी वीडियो है, कहां से इसको सुनाई दिया, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए इस शख्स ने जो है TV9 कन्नड़ा ने इस सुर्खी को यहां पर दिया है। तो अब जिम्मेदारी भटकल वालों की क्या बनती है, तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। और आपको मालूम होना चाहिए कि क्यों टारगेट बनाया जा रहा है। भटकल का शहरी इलाका मुस्लिम अक्सरियती इलाका होने के बावजूद उसके आसपास के देहाती इलाकों में हमारी हिंदू बरादरी की अक्सरियत है। इस बार मिनजुमला तौर पर, इससे पहले जो सुनील नायक यहां का BJP MLA था, उसके चाहने वाले खुद उसके हामी इस मर्तबा कांग्रेस की जो है दामन में आके बैठ गए। बच के RSS से ताल्लुक रखने वाले बहुत से कारकुनान कांग्रेस में जमा होकर कि इस मर्तबा मुनकाल वैद्या को जो है जिताने की तरफ जो है उन्होंने रागत पर आई। ऐसी सूरत हाल में मुतासिब और हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों को कैसे हजम होता। और भटकल की तारीख में पहली बार देखा गया, आप देख लीजिए इस वीडियो को, कि किस तरह से जो है वहां पर हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के इस वक्त जो है जश्न मनाया। क्या हिंदू, क्या ईसाई और क्या गैर मुस्लिम सबके साथ एक साथ मिलकर के इस मर्तबा जो है जश्न मनाने की कोशिश की। किसी को किसी के झंडे से एतराज नहीं हुआ। कहीं जो है भगवा झंडा मुसलमान लहराया था, तो कहीं पर जो है मुसलमान उनके झंडों को लेकर के लहराए थे, और हर कोई जो इस्तकबाल में उसके जो है आगे बढ़ते हुए देख रहा था। ये हिंदू मुस्लिम यकजहती इन लोगों को पसंद नहीं आई, और उन्होंने टारगेट बना लिया है कि भटकल को बेस बनाते हुए पूरे कर्नाटक में इस वक्त जो है जो सेकुलर हिंदू है उनके जहनों में जो है दिमाग में जो है मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जाए। और नताइज के पहले दिन की रात से इन लोगों ने जो है शरारतें शुरू कर दी है। अब आप देख लीजिएगा ये यहां कौन आपको नजर आ रहा है, किस तरह से जो है एक मुनकाल वैद्या नामी एक रुकन असेंबली का इस्तकबाल किया जा रहा है। उसमें तमाम के तमाम धर्म के लोग मौजूद हैं और एक साथ नारे लगाए जा रहे हैं।
जाहिर सी बात है कि जिस शहर भटकल को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांट करके हमेशा से कोशिश होती रही है यहां के मुसलमानों को बदनाम करने की या फिर यहां के लोगों को, यहां के हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने की, आज एक शख्स की जीत ने जो है तमाम लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है और सबका पूरा का पूरा शहर जश्न में डूबा हुआ है, बल्कि पूरा कर्नाटक जश्न में डूबा हुआ है। लेकिन बिलखुसूस भटकल को टारगेट बना करके ये हिंदू अखबारात जो हमेशा से, कल मैंने सुवर्णा का वो पेज दिखाया था आज की बात खास बात में, और आज मैं इस वक्त टीवी 9 की जो हेडिंग मेरे सामने आ रही है वो आपको बता रहा हूं। इस सुर्खी का मतलब ही आप समझ लीजिए, और इसको कितने हजारों मर्तबा पढ़ा गया है, पढ़ा जा रहा है, और ट्विटर में जिस तरह से लिंक शेयर की जा रही है उस पर हजारों तरह के तबसरे आ रहे हैं। आपको ये नहीं पूछ रहा है कि टीवी 9 के पास कौन से दलाइल हैं बताइए, कौन सी वीडियो उनके पास से पेश कीजिए, क्या शवाहिद है पेश कीजिए, कोई नहीं पूछ रहा। बस मुसलमानों के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ लगातार तबसरे शुरू हो गए। कहा जाए कांग्रेस जीत जाएगी तो कर्नाटक में जो है इस्लाम के नामलेवा ज्यादा आ जाएंगे, दहशतगर्दी आ जाएगी, न जाने क्या क्या सब पेश किया जा रहा है। ये है नाज़रीन गिरामी, इसीलिए ये जिम्मेदारी बनती है कि टीवी 9 ने गैर जिम्मेदाराना हेडिंग दिया है, इसके खिलाफ शिकायतें दर्ज की जाए, इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किया जाए, और ये वहां मकामी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरह से इसको ना छोड़ा जाए जो यहां पर पुरअमन माहौल में भंग डालने की कोशिश कर रहा है अपनी मुख्तलिफ सुर्खियों के जरिए से। और कल सुवर्णा न्यूज ने जो वीडियो को चेंज किया गया था बैकग्राउंड वॉइस को, उसमें जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, ये कहते हुए जो उसको हवाला देकर के पेश किया गया, जबकि वो एडिटेड वीडियो था, और एक परचम को जो इस्लाम का परचम था उसको पाकिस्तान का परचम कह करके उसको गलत रूप देने की कोशिश। इन तमाम अखबारात के खिलाफ, और जो लोग इसको जो है इस वक्त आपको मालूम होना चाहिए कि बाला ने जिसको सबसे पहले भटकल की इस वीडियो को शेयर किया था उसको 9 करोड़ लोगों ने देख लिया है अब तक। सिर्फ ट्विटर की बात कर रहा हूं मैं, अगर ये इंस्टाग्राम में उसके क्या हालात होंगे, फेसबुक में उसके क्या हालात होंगे, दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्या हालात होंगे, और व्हाट्सएप में किस कदर उसको फॉरवर्ड किया गया होगा, इस नफरत भरे जुमलों के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि कांग्रेस की जीत हजम नहीं हो रही है तो उनके पास ये कि हरबा बाकी रह गया है कि मुसलमानों के खिलाफ यहाँ के हिंदुओं को करो, और उसके लिए जो है हिंदुओं के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के सुर्खियां बनाओ कि मुसलमानों ने ये कहा, मुसलमानों ने ये कहा, मुसलमानों ने ये कहा, और इस तरह सा माहौल बना करके पूरे कर्नाटक में आग लगाने की कोशिश की जाए। ये इनकी इस वक्त साजिश चल रही है, इनकी साजिश को कामयाब होने नहीं देना है। इसलिए इंफॉर्मेशन ब्यूरो को भी इन तमाम चीजों को पेश करना होगा, और पुलिस अफसरान को भी, इंतजामिया तक भी इन तमाम चीजों को पेश करके इनकी हकीकत को सामने लानी होगी। बसूरत दीगर ये लोग सोशल मीडिया के जरिए से इस वक्त कर्नाटक को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। एक जिम्मेदार शहरी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसकी जिम्मेदारी बनता है कि जो लोग झूठ और फेक खबरें और टीवी 9 कोई मामूली खबर या टीवी चैनल नहीं है, सुवर्णा कोई मामूली यहाँ की जो अहम तरीन कन्नड़ा टीवी चैनल्स में माने जाते हैं, जिनकी व्यूअर्स की तादाद लाखों में होती है, उन लोग अगर इस तरह की सुर्खी बांधेंगे तो किस तरह की सूरत हाल होगी आप अंदाजा लगाएं। बहरकैफ अब अगर इन लोगों को वो चीज नजर नहीं आती जो तलवार लहराए, इस वीडियो को देख लीजिएगा। विजयपुर नगर के असेंबली हल्के में बीजेपी लीडर बसवन गौड़ा पाटिल यत्नाल ये जीत जाते हैं और उसका हामी तलवार लेकर के बाहर आ जाता है लहराते हुए। क्या अब इसमें इनको दहशतगर्दी नजर नहीं आती? अब इस पर क्या ये लोग सुर्खियां बांधेंगे? इस पर क्यों नहीं सुर्खियां बांधी जाती? इसके पीछे किस तरह के नारे एडिट करके क्यों नहीं पेश किए जाते? ये सवाल भी उठना चाहिए। ये जो है तलवार लेकर के जिस तरह से जो है यत्नाल का एक हामी सामने आया तो जो उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है, क्या किसी की जीत पर इस तरह तलवारें और हथियार लेकर के बाहर आ सकते हैं? ये सवाल कन्नड़ा मीडिया कभी पूछता नहीं है। हाँ, जो नहीं है उस पर जो है बवाल मचाकर की झूठ बोल करके लोगों में नफरत भड़काने की कोशिश कर रहा है। बहरकैफ आइए नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है इन लोगों की कि किस तरह से जो है कांग्रेस की जो पता चल चुका है कि जो है मुसलमान लगभग 88% मुसलमानों की वोट जो गए हैं वो कांग्रेस को गए। ऐसे हालत में वो लोग जिम्मेदार समझती हैं कि कांग्रेस को जिताने में सबसे बड़ा किरदार मुसलमानों का रहा है। ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है कोई इस तरह की पेश करेंगे। और यूपी में नाज़रीन गिरामी इल्जामात लग रहे हैं कि हालिया बल्दिया इंतखाबात में यहां पर जो है मुकम्मल तौर पर छेड़खानी हुई है, इंतजामिया का इस्तेमाल किया गया है और तमाम, और इसी वजह से बीजेपी को जिताने की कोशिशें हुई है। अब देखिए गोरखपुर के मेयर इलेक्शन में एक खातून इल्जाम लगा रही है कि जो है यहां पोलिंग वोट कास्ट जो मुकम्मल तौर पर है वो 3,63,000 है
और वोटों की गिनती मुकम्मल तौर पर जो सामने आई है वो 4,87,198। पूरे इलाके की हाई वोटिंग 3 लाख और चिल्लर, और वोटों की गिनती मुकम्मल तौर पर अगर 4 लाख आती है तो आखिर कंप्यूटर के साथ किस तरह की छेड़खानी हो रही है और वोटिंग मशीन के साथ किस तरह की छेड़खानी हो रही है, उसी पर जो है ये खातून सवाल उठा रही है और पूछ रही है कि आखिर कंप्यूटर के साथ किस तरह हाईजैक हो रहा है और किस तरह की छेड़खानी हो रही है। ये देखिए, आप आवाज के साथ सुने, इसको मैं लौटता हूं। मुझे किसी भी तरह मतलब क्या मैं पिछड़ा समाज क्यों, विशाल समाज क्यों, इसीलिए क्या कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है कंप्यूटर के साथ, मुझे जवाब दीजिए यहीं बैठ के। वहाँ नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। बहरकैफ सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। वैसे भी जो है इस वक्त यूपी में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसको लेकर के बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी को तनकीद का निशाना भी बनाया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान धांधली की गई। मायावती ने कहा कि इलेक्शन सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके जीता गया बीजेपी की जानिब से, और इस बात पर उनकी पार्टी इस पर खामोश नहीं बैठेगी। एक ट्वीट में उसने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी के साम दाम दंड भेद वगैरह मुतादिद हरबों के साथ सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल पर बीएसपी खामोश नहीं बैठने वाली, बल्कि वक्त पर बीजेपी को इसका जवाब दिया जाएगा। मायावती ने कहा कि बीएसपी पर भरोसा करने और तमाम मनफी हालात के बावजूद पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कहते हुए उन्होंने जो है इस पर तबसरा किया कि जो है पूरी तरह से मशीन का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी ने बल्दियाती इंतखाबात में जीत दर्ज की है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब क्या हो रहा है कर्नाटक में देखते हैं। कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस की कानून साज पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया है। नए वजीर आला पर आज फैसला मुतवक्किल हो सकता है, लेकिन ये मीटिंग जो है आज शाम 6:30 बजे बेंगलुरु के होटल शांग्रीला में तलब की गई है। अब कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की इस मीटिंग में क्या कुछ फैसला होगा, क्या कुछ हंगामा आराई होगी, और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसी के बाद ये बात सामने आ सकती है। इसके अलावा भी नाज़रीन गिरामी 9 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जो फतह का परचम लहराया है, सभी का ताल्लुक कांग्रेस से, दिगर किसी भी पार्टी से। चामराजपेटी की बात करें तो ज़मीर अहमद खान, बेलगाम में नाज़रीन गिरामी शिमाल सीट से आसिफ सेठ को खड़ा किया गया था, जिन्होंने 69,184 यानी 46.28% वोट हासिल किए और अपने हरीफ डॉक्टर रवि पाटिल को, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनको हराया था। गुलबर्गा शिमाल में इस मरतबा कामयाब मुस्लिम उम्मीदवारों में वाहिद खातून कनीज फातिमा है, जिन्हें कांग्रेस ने गुलबर्गा शिमाल सीट से अपना उम्मीदवार बनाया और उन्होंने 80,973 वोट हासिल किए और नजदीकी मुकाबले में यानी 78,261 वोट जो है बीजेपी का उम्मीदवार चंद्रकांत पाटिल हासिल करने में कामयाब, यानी मुख्तसर फर्क था, 2,717 वोट ही ज्यादा हासिल कर पाई थी कनीज फातिमा। वहीं बीदर की बात करें तो रहीम खान को उम्मीदवार बनाया गया था, उन्होंने भी यहां पर जीत दर्ज की। शिवाजी नगर में रिजवान अरशद साहब ने इस मरतबा दूसरी मरतबा जो है वो जीत हासिल किया है और एक तरफा जीत थी। और रामनगरम असेंबली सीट पर मुस्लिम कांग्रेस उम्मीदवार ने अपने हरीफ को 10,000 से ज्यादा वोटों के फर्क से हराया है और कांग्रेस के एचए इकबाल हुसैन को यहां पर खड़ा किया गया था। उन्होंने निखिल कुमार स्वामी, जो कुमार स्वामी के बेटे हैं, उनको हराया है और अच्छे खासे फर्क के साथ हराया, 10,000 से ज्यादा वोट लिए हैं। और कांग्रेस बेंगलुरु में जो है यूटी कादर फरीद को उम्मीदवार बनाया गया था, उन्होंने भी निफ्ट से ज्यादा वोट अपने हिस्से में लिए। तो नरसिम्हा महाराजा में जो है तनवीर सेठ साहब की सीट मानी जाती है, उन्होंने भी 83,480 वोट हासिल करते हुए जुमला 45.14% वोट हासिल किए और हार का फर्क जो है 31,120 वोटों का रहा, यानी एक बहुत बड़े फर्क के साथ जो है उन्होंने भी जीत दर्ज की है। तो शांतिनगर तो उम्मीदवार कांग्रेस की यानी हारिस का रहा है और हमेशा से जीत हासिल करते रहे हैं। उन्होंने भी इस मौके पर शिव कुमार को 7,125 वोटों की फर्क से जो हराया है, यानी कि उन्होंने जुमला वोट जो हासिल किया 61,030 थे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये हमारे मुस्लिम उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस से आए हैं और मजबूत उन्होंने किरदार निभाया है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद से अब अपोजिशन पूरी तरह से मुत्तहिद होने की कोशिश कर रहा है।
यही वजह है कि आदित्य ठाकरे की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात को इसी नजरिए के साथ देखा जा रहा है और पूरी तरह कोशिश हो रही है कि जो है आने वाले 2024 के एमपी इलेक्शंस में आम इंतखाबात के लिए अपोजिशन मुत्तहिद हो जाए। केजरीवाल और आदित्य ठाकरे की मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही है, खबरें आ रही हैं। कर्नाटक इंतखाबात में कांग्रेस की जीत के फौरन बाद केजरीवाल की ठाकरे से मुलाकात की कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से न सिर्फ कांग्रेस खुश है बल्कि दीगर पार्टियों ने भी महसूस करना शुरू कर दिया है कि 2024 में मोदी का किला हिल सकता है और उसके लिए इत्तेहाद बहुत जरूरी है। वैसे भी नाज़रीन गिरामी गुज़िश्ता कई दिनों से इस सिलसिले में जो है कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस की जीत के बाद मोदी रोड शो जहां पर हुआ था वहां पर जो है एक रास्ते को साफ करने की वीडियो साफ आ रही है। अब वो किस नजरिए से कर रही है अलग बात है। कांग्रेस के कारकुनान ने जो है स्वच्छ करने और पाक करने की नीयत से मोदी का जो रोड शो हुआ उस रोड को, जिसको मैसूर रोड के नाम से माना जाता है, वहां पर जो है गोबर और पानी से धोते हुए कहा कि इसको अब पाक कर दिया गया है, जिस पर कई तरह के अलग अलग तफसीरे पढ़ने को मिल रहे हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, अकोला के कदीम शहर में 2 फिरकों में तसादुम के बाद दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। पुरतशद्दुद तसादुम की मुबैना वीडियो सामने आई है जिसमें दोनों ग्रुपों के अरकान को एक दूसरे पर पथराव करते, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते और सड़कों पर हंगामा करते हुए दिखाया गया। महाराष्ट्र के अकोला जिला के पुराने शहर में हफ्ते की रात 11:30 बजे सोशल मीडिया पोस्ट पर 2 ग्रुपों के दरमियान ये तशद्दुद और तसादुम हुआ। 2 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। इस वाक़े के बाद इंतजामिया ने शहर में दफा 144 नाफिज कर दी। ताहम हुकाम का मानना है कि सूरत हाल काबू में है। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते आपको बता दूं कि जो है आज इंतखाबात हो रहे हैं तुर्की में और कल आखिरी इसकी जो है इंतखाबी मुहिम थी। आज वो तस्वीरें भी आ गई जहां पर जो है रजब तैयब एर्दोगान ने जो है अपने वोटिंग का यानी हक़ राय दही का इस्तेमाल किया और कल रात में जो है इन्होंने आया सूफिया मस्जिद में गए थे। वहां पर इनके लिए इज्तिमाई दुआएं भी हुई, इज्तिमाई कुरान ख़वानी भी हुई और उन्होंने भी इस मौके पर जो यहाँ के आवाम से मुत्तहिद हो करके वोट करने की जानिब जो है उन्होंने ऐलान किया था और अल्लाह की रस्सी को मजबूत थामने की उन्होंने बात कही थी और कहा था कि तफरीक़े में ना पड़ो। सदर एर्दोगान का गुज़श्ता रात इंतखाबी मुहिम के अख्तिताम पर आया सूफिया मुनक़िदा अज़ीमुश्शान इज्तिमा से खिताब जो है इस वक्त वायरल भी हो रहा है। लोगों ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। न सिर्फ आया सूफिया के अंदरूनी हिस्सा भरा हुआ था बल्कि बाहर भी लोग जो उनके इंतजार में खड़े हुए थे। इंतखाबी मुहिम का आखिरी लम्हा था, इस वजह से जो उन्होंने यहाँ करके वो इज्तिमाई कुरानी महफिल में भी और जो महफिलें उनके लिए सजाई गई थी उसमें शिरकत हुई। अब देखना यह है नाज़रीन गिरामी, आप भी दुआ करें कि एक मजबूत लीडर जीत करके आना चाहिए जो है आलमी ताकतों की आंखों में आंखें डाल करके बात करने की सकत रखते हैं। नाज़रीन गिरामी, फिलिस्तीन में क्या कुछ हो रहा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुज़श्ता 5 दिनों से जो है बल्कि 6 दिनों से लगातार इसराइल यहाँ की गज़ा की पट्टी पर बमबारी कर रहा है। ये है 33 फिलिस्तीनियों की वो तस्वीरें जिसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। गज़ा पट्टी पर जालिम दहशतगर्द इसराइलियों के दहशतगर्दी में, उसके अटैक में, उसके तैयारों से किए गए उस हमलों से जो ये लोग शहीद हुए हैं और बल्कि लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी और घरों को मुनहदिम कर दिया गया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद पूरी दुनिया सिर्फ मजम्मत कर रही है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये कहते हुए जो इस तस्वीर को पेश करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।